मज़दूर का बेटा इतने बड़े ओहदे पे जाना, सिविल सर्विस में जाना आसान काम नहीं था। वो भी मिलता तो यही कहते थे मैंने सीएसएस करना, बड़ा अफ़सर बनना है। ख़्वाब उनके ड्रीम जो थे बहुत आला थे, अफ़सर बनना है और उस सिलसिले में वो कामयाब भी हुए। सेकंड पाशा साहब जो थे बड़े पोलाइट इंसान थे, मिलने वाले थे। और जब मुझे ख़बर मिली तो पहले हमने इसको तस्लीम ही नहीं की, क्योंकि ऐसी कोई ना तो वो बीमार थे, ना कोई इस तरह की था कोई। अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलाल पाशा भाई की रिहाइशगाह पर और मेरे साथ उनके कज़न भाई मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि बिलाल भाई कैसे थे और किस तरह से उनकी जो मौत है वाकई, क्योंकि बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जी कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो इनसे जानते हैं हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक ताला भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए। जी, आपके आमीन। दुख में हम शरीक हैं। हमें ये बताइएगा कि असल में ये बिलाल भाई की जो मौत है ये किस तरह से, वाकई क्या कहेंगे आप? जी, असल में जो बिलाल भाई जो थे बड़े वो बहादुर किस्म के जी, जी। इंसान थे। जी, तो लास्ट टाइम जो उनकी मैसेजेस जी, जी। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा, जी, जी। उन बातों से तो यही लगता है कि वो ज़हनी तौर पे कोई परेशान थे। अदरवाइज़ हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं था, जब भी मिलते थे हैप्पी थे अपनी जी, जी। इस लाइफ़ से भी, अपनी जी, जॉब से भी जी, जो जी। उसने अटेम्प्ट की, जी, उससे जी। बड़े खुश थे। ये उस टेंशन की वजह से जो है ना उन्हें हार्ट अटैक हुआ है और जी। उनकी मौत का सबब है। अच्छा सर, हमें बताइएगा, आपके साथ उनका बहुत प्यार था, आप उनके साथ रहे हैं। क्या कहेंगे कि ये छोटा-सा गाँव है और यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, माशाल्लाह इतने बड़े ओहदे पर पहुँचे। क्या कहेंगे इस हवाले से? और असल छोटी-सी उम्र में दुनिया असल से भी चले में गए। मकतब तक तो उन्होंने यहीं से मस्जिद जी, से जी। तालीम हासिल की। जी, जी, उसके बिल्कुल। बाद हाई स्कूल अब्दुल हकीम से, जी, जी। फिर जी। वो एफएससी एमर्सन कॉलेज मुल्तान से हासिल जी की सर। और बीएससी और एमएससी और एमफिल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से जी, उन्होंने जी। किया। जी। लेकिन उनके जो जब भी मिलते तो यही जी, कहते जी। थे मैंने सीएसएस करना, बड़ा जी। अफ़सर बनना जी, जी। है। ख़्वाब उनके ड्रीम जो थे बहुत आला थे, जी, जी। अफ़सर बनना है और उस सिलसिले में वो कामयाब भी हुए। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने आईसीएस किया जी। और अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी जी। और उस कामयाबी से बड़े खुश थे। बेसिकली पाशा साहब जो थे बड़े पोलाइट इंसान थे, जी, जी। मिलने वाले थे। जी, जी। और ये एक मज़दूर का बेटा इतने जी, बड़े जी। ओहदे पे जी, जाना, जी, सिविल बिल्कुल। सर्विस में जाना आसान काम नहीं था। जी, वो जी। बड़े बहादुर किस्म के इंसान थे। सर, हमें बताइएगा, जब आपको उनका पता चला कि वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आपको कॉल आई जब पता चला, तो कैसे, मतलब आपने फ़ील किया? आपको यकीन हो गया था या क्या सोचा आपने? जब मुझे खबर मिली तो पहले हमने इसको तस्लीम ही नहीं की, क्योंकि ऐसी कोई ना तो वो बीमार थे, जी, ना कोई इस तरह की था, जी, कोई जी। मसला था उनके साथ। जी, जी। तो हमने इसको तस्लीम ही नहीं किया। जी, जी। लेकिन बार-बार जब हमें फिर बाद में 11 बजे पता चला, जी, जी। ये वाक़या तो सुबह का ही है, जी, लेकिन जी। हमें 11 बजे जब पता चला तो उस वक़्त जो वहाँ के उनके जो मेन ऑफ़िसर थे, जी, जी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आए हुए हैं, अभी जी, जी। चेक कर रहे हैं। जी, तो जी। उस वक़्त वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। जी। अच्छा, हमें सर ये बताइएगा लास्ट पे कि बिलाल पाशा भाई के जब नमाज़ जनाज़ा अदा की गई है तो कितने लोग थे? पहले भी आपने देखे कि लोग इतनी तादाद में ही आते थे अगर किसी की वफ़ात होती थी, जहाँ बिलाल पाशा भाई के नमाज़ जनाज़ा में इतने लोग थे? जी, बिलाल पाशा के भाई के जनाज़े में बेतहाशा लोग थे जी, जी। और सियालकोट से, बन्नू से, जी, जी। इस्लामाबाद से, जी, मुल्तान जी। कैंट से, शोरकोट जी, जी। कैंट से, अब्दुल हकीम से, खानेवाल से, हर तरह के लोग जी। ऑफ़िसर भी आए जी, जी। और बेतहाशा रश था। जी, जी। इस इलाके में ऐसे जनाज़े पहले एक मेरे कज़न हाफ़िज़ यासीन फ़ौत हुए, या उनके जनाज़े पे इतना रश देखा, ये इनके जनाज़े में रश देखा। चलें जी, अल्लाह पाक बिलाल पाशा भाई की मग़फ़िरत फ़रमाए। ये थे हमारे साथ भाई, उनके भाई हैं, कज़न हैं। तो अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फ़रमाए। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।